अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड लाइंस के ऊपर कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, वो कैसे लगाते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ट्रेंड लाइंस पहले हम बात करते हैं कि ट्रेंड लाइंस होती क्या है, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। ट्रेंड लाइंस हम यूज़ करते हैं मार्केट की डायरेक्शन को जानने के लिए, यानी कि अगर कोई मार्केट चल रही है, अगर हमें इसका कोई ट्रेंड मालूम करना है कि मार्केट इस वक्त ट्रेंड में है या नहीं है, तो हमें कैसे मालूम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त अगर आप मार्केट देख रहे हैं यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ ट्रेंड लाइन लगाएं, ट्रेंड लाइन लगती कैसे है आपको यहाँ दिखाता हूँ मैं एक्सएम के ब्रोकर में, वरना वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। जैसे कि एक ये D1 का AUD USD का चार्ट है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको पहले हटा देता हूँ। ये एक चार्ट है AUD USD का डेली का। अब हमें ट्रेंड लाइन लगानी है इसके ऊपर, ये जानने के लिए कि ये ट्रेंड इस वक्त क्या चल रहा है। तो वैसे तो हम अगर देखें तो ट्रेंड हमें बाय का ही लग रहा है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन इस वक्त मार्केट थोड़ी सी नीचे आई हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, ये रहा, इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे, लिखा हुआ आ जाएगा ड्रॉ ट्रेंड लाइन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इसको अपने चार्ट में कहीं पर भी इस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ट्रेंड लाइन लगाते कैसे हैं, जो भी आपको लो पॉइंट यहाँ मिल रहा है, जो भी चार्ट में सबसे लो पॉइंट आपको मिल रहा है, वहाँ की जो विक होती है यहाँ पे आप रखेंगे और सीधा किसी भी नोक से मिला देंगे। तो ये तो एक बेसिक तरीका होता है ट्रेंड लाइन लगाने का, कि आपने क्या किया, जैसे कि ये है, यहाँ से मैंने यानी कि इस ग्रीन कैंडल का जो लो है वो मैंने लिया। इसका मैंने इसलिए नहीं लिया प्रीवियस कैंडल का, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी इसकी विक है, लेकिन बॉडी इसकी यहाँ पर है, तो इसका इसलिए मैंने ये लिया है। यहाँ से भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से ले लेते हैं, चले। यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन लगाई। ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका क्या होता है कि 2 टचेस कम से कम टच होने चाहिए। अब वो जैसे कि अच्छा, यहाँ पे इसके हैंडल्स होते हैं, यानी कि अगर मैं इस लाइन के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये हैंडल के बटन यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, यानी डॉट्स शो हो जाएंगे। इस डॉट से क्या होता है, ये जो सबसे ऊपर वाला डॉट होता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप दबाएंगे तो ये मूवेबल हो जाएगा। यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, प्रेस करके रखना पड़ेगा आपको। जो बीच वाला जो डॉट है, उससे आप पूरी ट्रेंड लाइन को मूव कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो डॉट है, सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ पे मूव होगा, बाकी वो वाला एंड वाला पार्ट मूव नहीं होगा। तो ये पार्ट आपने यहाँ रखा, उसके बाद जो लास्ट वाला डॉट है, डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब मैंने इसको रखा यहाँ पर, बिल्कुल लास्ट में जो टच हुआ है, ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर एंड में आप देखें तो ट्रेंड ख़त्म हो चुका है, अब ट्रेंड रुक चुका है। डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है नहीं हुआ इसकी कंफर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन ये हो गया है कि अब ट्रेंड इस वक्त ख़त्म हो गया। ये ट्रेंड लाइन हमें ये बताती है। अच्छा, अगर मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लगाऊँ, एक टच तो ये हो गया जो मैंने लगाया, दूसरा टच ये हो गया। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। ऑब्जेक्टिव लिस्ट में जाऊंगा मैं, ये ट्रेंड लाइन है, इसको एडिट करूंगा। एडिट करने के बाद इसकी जो थिकनेस है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेता, ये हो गई थोड़ी सी मोटी। तो एक टच मैंने यहाँ से ले लिया, मगर क्या हुआ, अगर मैं सारे टचेस के ट्रेंड लाइंस लगाऊं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ये लगा दी मैंने, यहीं से ही एक और लगा दी, एक ये टच भी ले लिया, क्योंकि ये तो टचेस तो चले जा रहे हैं। अगर हम ये कहें कि 2 टचेस होने चाहिए, तो ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहे यहाँ पर। तो मैं ये लगाता रहूँ अगर, तो अभी भी ट्रेंड जो है यहाँ पे चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। एक ट्रेंड ऑनलाइन लगा देता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन हमें मदद क्या करता है। ट्रेंड लाइन हमें ये बताता है
कि मार्केट कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये देखें, अगर मैंने अभी 1 2 3 4 5 ट्रेंड लाइन लगाई हैं, ये हम ट्रेंड लाइन क्यों यूज़ करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि जब भी अप ट्रेंड होता है वो हमेशा दोबारा ऊपर जाने के लिए नीचे आता है। ट्रेंड लाइन किस तरीके से लगानी है वो मैंने आपको दिखाया है। ट्रेंड लाइन का असल मकसद क्या होता है कि जैसा कि ये पहली वाली लाइन है, ये पहली जो ट्रेंड लाइन है, इसका मकसद ये है कि मार्केट ने जब यहाँ से मूव किया, यहाँ से मार्केट ने बुलिश ट्रेंड बनाया, तो ये ट्रेंड लाइन क्या हेल्प करती है, जब ये मार्केट नीचे आती है हमेशा मार्केट जिगजैग करके चलती है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन ट्रेंड लाइन को दोबारा टच करती है और उसके बाद दोबारा ऊपर जाती है, जैसे कि यहाँ पे बेहतरीन एग्जांपल है आपके लिए। ये जो एरो मैं बनाया है यहाँ पर, ये जो एरो मैंने बनाया है जहाँ पे जिस कैंडल के नीचे बनाया है, ऊपर बनाया है ग्रीन कैंडल। अब आप ये देखें कि मार्केट जा रही है ऊपर, लेकिन जब दोबारा नीचे आती है, जब इस ट्रेंड लाइन के पास आती है, इसके पास आने के बाद फिर दोबारा ऊपर जाती है, ठीक है। उसके बाद देखें दोबारा ये नीचे आती है और दोबारा यहाँ से फिर ऊपर गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो दूसरी ट्रेंड लाइन लगाई, दूसरी वाली ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पर दूसरी ट्रेंड लाइन के पास आई, फिर ऊपर गई। अगर हम देखें एवरेज जा ये ऊपर की तरफ ही रही है। उसके बाद जो तीसरी ट्रेंड लाइन थी, फिर मार्केट नीचे आई और इस ट्रेंड लाइन के बाद फिर ऊपर चली गई। फिर जब ये ऊपर गई है फिर नीचे आई है ट्रेंड लाइन के पास और फिर ट्रेंड लाइन से फिर ऊपर गई। उसके बाद जब नीचे आई तो फिर ये अगली जो आगे वाली जो चौथी ट्रेंड लाइन है उसके पास आई, फिर यहाँ से ऊपर गई है। उसने ये वाली ट्रेंड लाइन भी तोड़ दी, उसके बाद नीचे आई है, ये वाली ट्रेंड लाइन से टच करके फिर ऊपर चली गई मार्केट। लेकिन एक टाइम आएगा कि ये जो अप ट्रेंड है ये ख़त्म हो जाएगा। अब आप यहाँ देखें, अप ट्रेंड हमें ट्रेंड लाइन से मालूम तो हो जाता है, लेकिन एक और तरीका है अप ट्रेंड को जानने के लिए कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जाती है तो अपने हायर को बार बार बनाती है, इन्हें हायर हाई बनाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि जब अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है उसकी पहचान क्या होती है, आपको कब पता चलेगा कि ट्रेंड ख़त्म हो गया। देखें, एक तो जब ये मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद एक हाई इसने यहाँ बनाया, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। एक हाई इसने यहाँ बनाया, उसके बाद नीचे आई, दोबारा ऊपर गई, एक हाई ये बना दिया, फिर नीचे आई, फिर एक और हाई बना दिया इसने, फिर नीचे आई, फिर ये एक और हाई बना दिया, फिर नीचे आई, 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 एक और हाई बना दिया। अब यहाँ पे देखें कि जो सबसे टॉप वाला जो हाई है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। इसको मैं कर देता हूँ येलो। ये जो येलो वाली जो लाइन है इसके ऊपर मार्केट नहीं गई अभी तक, ठीक है। उसके बाद नीचे आई है, नीचे आने के बाद जो दोबारा ऊपर गई है तो उसके बाद जो हाई बनाया है वो लास्ट वाले हाई के नीचे हाई बनाया। उसके बाद जो हाई बनाया वो यहाँ बनाया, तो मार्केट अब हायर हाई नहीं बना रही है, अब मार्केट ने यहाँ से रिवर्स ले लिया है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि मार्केट जो अप ट्रेंड में चल रही थी वो हायर हाई बना रही थी, यहाँ पे आके रुक गई। इसका मतलब ये है कि मार्केट अब भी फ़िलहाल यहाँ पे बाई की ट्रेड नहीं बनती है, ठीक है। यानी कि अगर आपने ट्रेंड लाइन लगाई है
तो अब आप लोग कहेंगे कि यार ट्रेंड लाइन लगा लिया हमने, ट्रेंड देख लिया कहाँ जा रहा है, हमें एंट्री कहाँ लेनी है, ट्रेड कहाँ लेनी है अपना। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने ट्रेड कहाँ लेनी है, बल्कि ट्रेड कहाँ लेनी है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बता दूँ कि जब आप ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गई है इसलिए थोड़ी सी इसको कम कर देता है। ये मैंने हटा दी। जब भी आप मार्केट के अंदर आएंगे आपको इस तरह का एक चार्ट मिलेगा। अब आपने क्या करना है, अब ट्रेंड है, आपने एंट्री लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ चल रही है मार्केट इस वक्त, ठीक है, ये मार्केट यहाँ नीचे गिर गई, अब यहाँ से उठी, ये पहला हाई इसने यहाँ बनाया, आने के बाद इसने पहला हाई ये बना दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमने यहाँ पे एक लो भी हायर का लो भी बनाया, तो हम यहाँ ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ये हमने लिया, ये लास्ट पॉइंट लिया जहाँ से रिवर्स हुई है मार्केट, और ये मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी। मैंने ट्रेंड लाइन क्या देख के लगाई, इसको थोड़ा पीछे करता हूँ, ये कि ऊपर गई जहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्स हुई है, यानी कि दो टच, एक टच ये है और दूसरा टच ये है, ठीक है। अब मुझे एंट्री कहाँ लेनी है, लोग ये बोलेंगे कि अब मैं क्या करूँगा, जब यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई है, ऊपर जाने के बाद जब दोबारा मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी यहाँ पर, तो यहाँ मैंने एक बाई की एंट्री यहाँ लेनी है, ठीक है। यहाँ मैंने एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस जो है वो पिछले लो का यहाँ होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस इधर। अब क्या हुआ, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम इन करूँ, पहला टच यहाँ लिया, दूसरा टच ये हो गया, तीसरा टच हो गया हमारा ये, यहाँ हमने ट्रेड लगाई, ऊपर गई मगर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये देखें यहाँ से दूसरा टच ये था, उसके बाद जब तीसरा टच लेने के लिए मार्केट आएगी, ये हो गया इसका तीसरा टच, तो यहाँ हमें बाय करना है तीसरे टच के ऊपर, ठीक है। लेकिन मार्केट ने थोड़ी सी दोबारा रीटेस्ट किया है मार्केट को, मगर ये वाला जो इस स्क्रीन का जो लेवल था वो नीचे को नहीं तोड़ा। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जैसी हो वैसे ही चले, मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आती है, और यहाँ पे यही हुआ है। इस एरिया पे अगर आप देखें, जो ब्लू एरिया में मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो वाइट एरिया मैंने मार्क किया है, यहाँ पे हमने एंट्री लेनी थी, और जो हमारा स्टॉप लॉस था वो पिछले लो के नीचे रहेगा ये। तो हमने स्टॉप लॉस अगर ये रखेंगे और यहाँ बाई की एंट्री लेंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस तो यहाँ पे हिट नहीं हुआ, एंट्री हमने यहाँ ली है मगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आई है, और उसके बाद मार्केट चले गई है ऊपर। ये देखें, यहाँ हमने एंट्री ली और मार्केट चले गई ऊपर। उसके बाद हमें एक नया पॉइंट मिल गया, तो हम अपनी ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और लगा देंगे, या इसको हटा देंगे, इस ट्रेंड लाइन को हम हटा देंगे क्योंकि हमें एक नया पॉइंट यहाँ मिल गया, तो हम एक नई ट्रेंड लाइन लगा देंगे। पॉइंट वही लेंगे, यहाँ से लेंगे, नया टच हमें यहाँ मिल गया, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट तीसरा टच करने के लिए आई यहाँ पर, इस जगह पर तीसरा टच करने के लिए आई, तो यहाँ हमने बाई की एंट्री ढूंढनी है, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो टच करे तो ही आपने बाई की एंट्री लेनी है। यहाँ पे ग्रीन का वेट करना है, जब ग्रीन एक बन जाए उसके बाद अपने यहाँ बाई की एंट्री लेनी है, और स्टॉप लॉस लगाना है प्रीवियस लो के ऊपर, जहाँ पे ये वाइट बॉक्स आप देख रहे हैं, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ एंट्री रहेगी आपकी, यहाँ एंट्री रहेगी। तो फिर मार्केट ने ऊपर चली गई है,
दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आइए, उस एरिया के पास आइए, मगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ यहाँ पर। उसके बाद मार्केट चली गई और ऊपर, और ऊपर जाने के बाद हमें एक नई ट्रेंड लाइन बनानी है अब, क्योंकि जब जब हमें नए नए टचेस मिलते रहेंगे। हाँ, अपनी ट्रेंड लाइन को एक्सपेंड करते रहेंगे। अब यहाँ पे, यहाँ से हमने एंट्री ली थी, मार्केट ऊपर गई, दोबारा इस एरिया पर आ गई, इस एरिया पे टच करने के लिए आई है, यहाँ पे ग्रीन मिली, यहाँ हमने बाई किया। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा पिछले लो का ये स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। यहाँ हमने बाई की एंट्री ली है। उसके बाद मार्केट चली गई ऊपर, फिर हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे, तीसरा टच, एक और टच देख लेंगे भाई कहाँ हुआ है। एक टच हमें ये मिल गया। फिर हम, अगर आपने ट्रेड लगानी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपनी ट्रेड लगाओगे, क्योंकि बाय का ट्रेंड चल रहा है। हमने बाय में इंटर कहाँ से होना है, जब मार्केट नीचे आएगी थोड़ी सी। बाय का ट्रेंड चल रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे, अगर मार्केट ऑलरेडी ऊपर चल रही है तो मैं यहीं से बाई की एंट्री नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा कि मार्केट नीचे आए। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ग्रीन मिले और उसके बाद फिर मैं बाई की एंट्री लूँगा। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ हमने बाई की एंट्री लिया वहाँ का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो पिछले लो जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इसी तरीके से आप ट्रेंड लाइन लगाते रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा। लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, कि हाई बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। मार्केट फिर एक इस एरिया में घूमती रहेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट का जो अप ट्रेंड था वो ख़त्म हो रहा है। अब आपने मूव कैसे करना है, अभी आप ये देखें। मैं इनको दोबारा डिलीट करता हूँ। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपकी लगी हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता करके आप बिल्कुल लास्ट वाले टच पे आ गए। मार्केट देखें बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही है। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, तो हम एक और भी ट्रेंड लाइन यहाँ लगा सकते हैं। ये लगा ली, मगर ये वाली वैलिड इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो इसके ऊपर नहीं गई, इसने नीचे का लो। इसको मैं एक और ट्रेंड लाइन बना देता हूँ आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये देखें, अब मैं क्या करूँगा, जिस तरीके से मार्केट नीचे आई थी, नीचे आने के बाद ऊपर गई थी, इसी तरीके से अब ऊपर जाने के बाद अब नीचे की तरफ ये आ रही है। तो देखें, मार्केट ऊपर गई, ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ये तो ब्रेक की ट्रेंड लाइन, साथ में ये वाली ट्रेंड लाइन भी यहाँ ब्रेक हो गई। ये देखें, तो कहने का मकसद क्या है कि ट्रेंड लाइन हमें ये मदद देती है कि ट्रेंड चल रहा है, कब स्टार्ट हुआ, चल रहा है और ख़त्म हो गया। यहाँ हमने ट्रेंड लाइन लगाई, यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई ट्रेंड चल रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है। यहाँ आके हमें पता चल गया कि भाई ट्रेंड, अब ट्रेंड यहाँ आके रुक गया। उसके बाद जब दोबारा नीचे गई मार्केट, तो अगला हाई नहीं बनाया, हमें पता चल गया कि भाई अब ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। उसके बाद एक और अगर उसने लो बना दिया, इसका मतलब है कि भाई अब ट्रेंड बीच में आ गया है। अभी ना डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है और ना ही अप ट्रेंड चल रहा है, अभी मार्केट साइडवेज है। लेकिन जब इसका दूसरा हाई होता है और वो हाई इस वाले हाई से नीचे होता है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अप ट्रेंड की पहचान ये होती है कि उसके दो हाई अगर बन गए, दो हायर हाई बन गए और एक हायर लो बन गया, इसका मतलब कि अप ट्रेंड शुरू हो गया। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं इस एरिया में कि अब ट्रेंड शुरू हो गया, क्योंकि एक हाई बनाया, लो बनाया और एक और हाई बना दिया। तो यहाँ इस एरिया पे एक साइकिल बन गया है अप ट्रेंड का, तो यहाँ ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। एंड हमें पता चल गया कि यहाँ हो रहा है, क्योंकि उसने एक हाई ये तो बनाया, मगर उसके बाद दूसरा हाई नहीं है यहाँ पर। दो हाई जो बनाया वो इस हाई के नीचे बनाया, तो यहाँ अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो
अब हम डाउन ट्रेंड की तैयारी करेंगे, ठीक है। हम इन लाइंस को, जो अप ट्रेंड वाली लाइन थी, इसको हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि भाई फ़िलहाल बाय ट्रेंड नहीं है, अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। हमने क्या करना है, अब सेम जिस तरीके से अप ट्रेंड को हमने लगाया था, इसी तरीके से हमने डाउन ट्रेंड की भी ट्रेंड लाइन लगा दिया। मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, यहाँ हमने सेल कर दिया, यहाँ हमने सेल करना है। स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा हमारा, यहाँ पे। हमेशा ये याद रखिएगा जब भी आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई जो होता है वो उसका स्टॉप लॉस होता है। टेक प्रॉफिट आप 1:1 के रेशो से चलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, प्रॉफिट में आ गई, उसके बाद जब दोबारा ऊपर जाती है इसी ट्रेंड लाइन के पास, आपने क्या करना है, एक और सेल की ट्रेड लेनी है। यहाँ पर यहाँ आपने ले ली सेल की ट्रेड, सेल की ट्रेड आपने यहाँ ले ली। स्टॉप लॉस आपका अब ये हो जाएगा, ये जो लाइन है ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस हाई है इसका। पहले हमारा ये था, पहले ये स्टॉप लॉस था इस वाली ट्रेड का, अब इस वाली ट्रेड का ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब हमने दोबारा वेट करना है कि जब ये जो मार्केट है दोबारा इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी और यहाँ पे हमें एक रेड देगी। देखें पहली कंडीशन क्या है कि ट्रेंड लाइन लगाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ आए, टच करे, रिजेक्शन दे और एक लाल बने, तब ट्रेड लगानी है। यानी कि ट्रेड आपने इस कैंडल को देख के लगानी है। ये जो वाइट कैंडल है यहाँ सेल लगानी है। स्टॉप लॉस आपका ये येलो वाली लाइन स्टॉप लॉस है और ये आपकी सेल है, ट्रेड है। उसके बाद जब आप सेल लगाएंगे इस एरिया पे आ गए, अब यहाँ पे ग्रीन बनी, ग्रीन बनने के बाद फ़ौरन यहाँ पे सेल नहीं बनाना है, क्योंकि एक बुलिश कैंडल है। आपने वेट करना है एक रेड कैंडल का, ये रेड बनी, यहाँ पे आपने सेल लगाया, ये आपका स्टॉप लॉस ये आ गया। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, जब ये अभी तो ये जो कैंडल बन रही है ग्रीन, ये ग्रीन जब यहाँ आएगी ट्रेंड लाइन के पास और इसके बाद एक रेड कैंडल देगी तो मैं सेल करूँगा, लेकिन जब तक मुझे यहाँ रेड नहीं मिलेगी मैं सेल नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि इसको ब्रेक करके ऊपर आ जाए, और ब्रेक कर दिया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हो जाएंगे। तो हमें सेफ साइड रहना है। तो हमने इस वक्त क्या देखा, बाय ट्रेंड देखा, बाय ट्रेंड को चेंज होते हुए देखा। ट्रेंड चेंज कब होता है, जब हमें हाई लेवल नहीं मिलता, तो पता चल जाता है कि भाई ट्रेंड यहाँ पे ख़त्म हो गया, चाहे वो बाय का हो चाहे सेल का हो। तो ये तो खैर बाय की एग्जांपल थी, सेम इसी तरीके से आपको एक डाउन ट्रेंड की भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम देखते हैं भाई यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड कहाँ मिल रहा है, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ये हाई पॉइंट है, ठीक है, ये हाई पॉइंट है, इससे ऊपर अभी फ़िलहाल हमें हाई पॉइंट को नज़र नहीं आ रहा, तो हमने ये हाई पॉइंट ले लिया। अब यहाँ देखें कि ये डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट हुआ, जब इसने एक लो बनाया, उसके बाद एक और लो बना दिया। तो अब हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पर लो के बाद एक और लो बनाया, तो समझ लें कि यहाँ डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। अब हम यहाँ ट्रेंड लाइन लगाएंगे, हाई पॉइंट को पकड़ा, यहाँ लगा दिया हमने, ठीक है। मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, यहाँ हमने रेड मिली, यहाँ हमने सेल कर दिया, यहाँ हमने सेल की ट्रेड लगा दी, स्टॉप लॉस लगा दिया हमने यहाँ पर। लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन फार्मूला फ़िलहाल यही है स्टॉप लॉस का। आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं स्टॉप लॉस को, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ऊपर जा सकती है तो आप, अगर ट्रेड के सामने बैठे हैं, पोजीशन आपकी ओपन है, तो इसको आप यहीं रखिएगा। अगर आप जा रहे हैं कहीं तो यहाँ लगा के जाइएगा, लेकिन अगर बैठे हुए हैं तो कोशिश करिएगा कि स्टॉप लॉस यहाँ रखें। उसके बाद मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद दोबारा देखें यहाँ आई है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक लाल बनने का वेट करें, देखें यहाँ हमारा सिग्नल फॉल हो गया, फॉल्स हो गया, ट्रेंड लाइन के पास यहाँ मार्केट आई ग्रीन। अब यहाँ पे जो इस ग्रीन को देख के सेल कर देगा उसको थोड़ा सा यहाँ लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें रेड कैंडल नहीं बनी है। जब रेड कैंडल मिलेगी तब जाके हमने सेल करना है। तो अब हमें नया पॉइंट मिल गया, हम अपनी ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करके अब हम यहाँ लगा देंगे अपनी ट्रेंड लाइन को। ये आई, यहाँ पे आया,
यहाँ पे हमें ये वाली कैंडल लाल दिखी, हमने यहाँ सेल लगाई और ये हमारा अब ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये वाली लाइन। नीचे आई मार्केट, दोबारा देखें यहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन के पास दोबारा ऊपर आई है। ऊपर आने के बाद इस वाली कैंडल ने, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसने टच किया और इस टच करने के बाद हमने वेट करना है लाल कैंडल का। लाल कैंडल ये रही, तो अब हमारी ट्रेड हो जाएगी। यहाँ हमने सेल लगानी है और हमारा स्टॉप लॉस अब उतनी ऊपर से उतर के नीचे यहाँ आ जाएगा, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर मार्केट नीचे आ गई, नीचे आने के बाद दोबारा ट्रेंड लाइन के ऊपर गई। अब यहाँ पर हमें एक नया हाई मिल गया, तो हम दोबारा इसको मॉडिफाई कर लेंगे अपने ट्रेंड लाइन को। क्योंकि हमें एक नया पॉइंट मिल गया, ये हमें नया पॉइंट मिल गया ये वाला। अब क्या हुआ, जब मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद देखो दोबारा ऊपर यहाँ गई है, यहाँ गई, यहाँ हमें एक लाल बड़ी कैंडल बड़ी मिल गई, तो हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पर ज़्यादा सेलर्स का प्रेशर है। तो हमने एक सेल यहाँ लगा दी। हमारा जो स्टॉप लॉस हमने यहाँ सेल लगाई, तो इसका प्रीवियस हाई का ये है, प्रीवियस हाई है। वैसे तो देखा जाए तो ये बनता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम फ़िलहाल यहाँ रखेंगे। उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे गई है, यहाँ इसने टच किया है। यहाँ टच करने के बाद हम देखेंगे कि टच करने के बाद लाल कहाँ बनी है, यहाँ लाल बनी है। यहाँ मैंने एंट्री ली, स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया प्रीवियस लो। उसके बाद दोबारा यहाँ देखा टच की है इसने ट्रेंड लाइन को, लाल कैंडल इसने यहाँ बनाई है। लेकिन आप एक गौर करें कि मैंने आपको बताया कि ट्रेंड ख़त्म कब होता है, जब वो अगला हाई ना बनाए। अब आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करें कि ये इसका लास्ट लो है, ठीक है। उसके बाद एक और लो बनाती है, लेकिन इसने एक और लो नहीं बनाया, यहीं से मार्केट मूव हो गई है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि इस जगह पे लो बनाया, एक और लो बनाया, फिर लो बनाया, फिर इसके नीचे यहाँ पर भी मार्केट रुक चुकी है। देखें यहाँ पर भी आपने अटेंशन रहना था, यहाँ पे देखें यहाँ ट्रेड आपने नहीं लेनी थी, क्योंकि देखें ये मार्केट यहाँ रेंज कर रही है। जब ये लो टूटा तो फिर कंफर्म हो गया कि अभी कंटिन्यू है मार्केट डाउन ट्रेंड में। ये बना लो, उसके बाद एक और लो बना, फिर लो बना, अब यहाँ पे लो नहीं बना। अब जब तक ये लो नहीं बनेगा ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होगा। यहाँ आके मार्केट रुक गई, रोकने के बाद अब हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर चली गई, ट्रेंड लाइन की भी हमारी तोड़ दी। यहाँ पर अगर आप इस वाली कैंडल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आ जाए उसके बाद रेड कैंडल बने तो अपने सेल करना है। यहाँ पे इसलिए फॉल्स हो गया ये सिग्नल क्योंकि इसने अगला हाई बनाया ही नहीं, वहीं से ही रिवर्स हो गई मार्केट। ये देखें, ये इसने नीचे आई है मगर कैंडल क्लोज ऊपर ही हुई है, इसके नीचे यानी ये जो हमारी लाइन है इसके नीचे मार्केट आई नहीं है, क्लोज ही नहीं हुई कैंडल का क्लोज होना ज़रूरी है। यहीं से ऊपर भाग गई। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि भाई अब हमने क्या करना है जब मार्केट इस तरीके के बिहेव करे। तो मैं दोबारा डिलीट करता हूँ इसको, ठीक है। मार्केट कहाँ से भाग गई, मार्केट यहाँ से, इस लेवल से मार्केट अब नीचे नहीं जा रही है। इसका मतलब बाय प्रेशर अब बनने वाला है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ ट्रेंड लाइन लगाएंगे बाय की। ये लो पॉइंट था, पहले पॉइंट से हमने इसको टच कर दिया, ठीक है। अब इसने एक हाई बनाया, लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, इसका मतलब ये है कि बाय ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। हमने क्या किया, यहाँ पर मार्केट जब आई, इस पता नहीं यहाँ से तो कंफर्मेशन होगी, दोबारा जब नीचे आएगी तो यहाँ हमने बाय करना है। यहाँ हमने इस कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल मिली है हमें, यहाँ हमने बाय किया, स्टॉप लॉस लगा दिए प्रीवियस लो पर, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, उसके बाद देखें मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हमें क्या किया, फिर नया पॉइंट दिया, नया पॉइंट हमें कहाँ दिया, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे नया पॉइंट दिया। उसके बाद मार्केट दोबारा इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये
इस हाई के बाद दूसरा हाई बनाया ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि बाय ट्रेंड यहाँ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जब तक ये वाला हाई नहीं टूटेगा बाय कंटिन्यू नहीं होगा। ये जो हाई बनाया है, जब ये हाई टूटेगा तो बाय ट्रेंड होगा। इसका मतलब यहाँ गड़बड़ है इस एरिया के अंदर, क्योंकि ये हमारे कंडीशंस को पूरा नहीं कर रहा। अब मार्केट का एक हाई, हमें नया हाई ये मिल गया, और नया लो क्या था जहाँ से मार्केट मूव हुई थी, यहाँ पर। अब जब तक मार्केट इस एरिया में घूमते रहेगी मार्केट ट्रेंड में नहीं आएगी। ये देखें, जब ये एरिया टूटेगा तो फिर मार्केट ट्रेंड बनाएगी। ये एरिया में यहाँ घूमती रही, घूमने के बाद जब ये एरिया यहाँ टूटा तो फिर इसने, आप ये देखें, यहाँ रेंज करना शुरू कर दिया, इस एरिया में शुरू कर दिया रेंज करना। ये लो बनाया, एक लो बनाया, मगर एक और हाई बना दिया। इसका मतलब यहाँ गड़बड़ है, इस एरिया में गड़बड़ है, क्योंकि मार्केट यहाँ ट्रेंड नहीं कर रहा, रेंज कर रहा है। यहाँ टूटा, यहाँ टूटने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने फिर रेंज करना शुरू कर दिया। यानी कैंडल्स आपको बता देंगे कि मार्केट इस वक्त क्या कहना चाह रही है आपसे। उसके बाद फिर इस एरिया में घूमना शुरू कर दिया मार्केट ने। फाइनली जो एरिया ब्रेक हुआ वो ये वाला हुआ। अब हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाएंगे। देखें, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट आपके हिसाब से चले, एक दो मरतबा आपके हिसाब से चलेगी, मगर उसके बाद फिर एक ऐसे एरिया में मार्केट पहुंच जाती है जहां पे हमें पता ही नहीं चलता, हमें रॉन्ग सिग्नल्स मिलते हैं। इसीलिए हमें अपने ट्रेड को चेक करना होता है। अब यहाँ मैंने ट्रेंड लाइन लगाई, यहाँ पे नीचे आई है, उसके बाद इसने तो ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। अब ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया तो अब हमें वेट करना था रेड कैंडल का। रेड कैंडल बनी नहीं, ऊपर चली गई। इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल तो डाउन ट्रेंड नहीं है। हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को हटा देंगे क्योंकि ये काम नहीं कर रही है। ये ट्रेंड लाइन काम नहीं कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर अब अगर डाउन ट्रेंड नहीं है तो मार्केट रेंज करेगी, वरना फिर बाय ट्रेंड बनाएगी। और बाय ट्रेंड में फिर ये वही ट्रेंड आ जाएगा यहाँ से, ये वाला जो मैं आपको अभी बता रहा था शुरू में। फिर इसने बाय ट्रेंड पकड़ा। तो इस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। आपको मार्केट को छांटना पड़ेगा, फ़िल्टर करना पड़ेगा। मार्केट इस तरीके से पड़ी हुई होगी चार्ट के अंदर कि आप कहेंगे कि यार इसको कहाँ बनाएं। कुछ चार्ट तो ऐसे होते हैं जो समझ में ही नहीं आते। तो ये ट्रेंड लाइन का यूज़ था, और इससे रिलेटेड कोई आपको सवाल हो तो आप बिल्कुल पूछें। मैं आपको अपना चैनल दिखा देता हूँ जहाँ पर मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें डाल रहा हूँ, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन को लेकर, ट्रेंड लाइंस को लेकर, यानी जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं वो सारी मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। ये तो मेरा चैनल है जो कि अभी चल रहा है, लेकिन जो मेरा नया चैनल है जिसके ऊपर मैं सिर्फ ट्रेडिंग की ही वीडियोस डाल रहा हूँ वो ये है, लाइव ट्रेडिंग विद सैयद इस्माइल। इसको आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस में आएंगे। मैंने एक दिन पहले वीडियो डाली है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर क्लास 5 में। क्लास 4 में मैंने बताया कि मार्केट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। उससे पहले मैंने फॉरेक्स से कुछ चीज़ें बताई हैं, वो आप देखनी है। क्लास 1 ये है कि डाउनलोड कैसे करना है MT4 को यूज़ कैसे करना है, ट्रेडिंग के स्टेप्स क्या हैं। उसके बाद मार्केट को आइडेंटिफाई करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन लगाएं। और आज की जो मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ वो भी मैं यहाँ डालने वाला हूँ। इस तरीके से छोटी छोटी वीडियोस बनाकर डालता रहूँगा। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जिनमें आप देखोगे तो आपको एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, मगर हम जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनको परेशानियाँ कहाँ आती हैं कि भाई ट्रेड लगाएं कैसे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, टेक प्रॉफिट कहाँ लगाएं,
सही ट्रेंड लाइन कहाँ लगानी है, सही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम तो इन्हीं चक्करों में फंसे हुए हैं अभी कि स्टॉप लॉस कितना रखें, हमारा बैलेंस कितना है, हमें कितने % ट्रेड का रिस्क लेना चाहिए। हम तो अभी इन्हीं चक्करों में फंसे हुए हैं। उसके हम तो ट्रेड तो सही ट्रेड लेनी है या कब लेनी है कब नहीं लेनी, ये तो हमें बहुत बाद में जाके हम उसमें एक्सपर्ट होंगे, लेकिन पहले हमारे पहले के जो सवाल आते हैं वो तो क्लियर हो जाए। ये वीडियो अब लाजमी देखिएगा, फंडामेंटल एंड टेक्निकल वाली, इसके अंदर दोनों में फ़र्क मैंने बताया है कि होता है क्या है। तो इस तरह जो भी छोटी छोटी वीडियोस होंगे, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे, वो मैं इस चैनल के ऊपर डालता रहूँगा। आप लोगों ने ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है कि जो हाल आपके हैं वही हाल मेरा भी है। तो जिस तरीके से मैं इम्प्रूव करता रहूँगा अपनी ट्रेडिंग को, तो मैं यहाँ डालता रहूँगा। आप भी मुझसे कनेक्टेड रहें, जो सवाल आपने करने हैं आप पूछ लिएगा, मुझे नहीं आएगा तो मैं अपने सर से पूछ के आपको बताऊँगा, मगर बताऊँगा ज़रूर। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।